ये हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के आज की इस देश वार्ता में संबलपुर के सभी गणमान्य सामाजिक बंधुओं को स्वागत करता हूँ। मैं मानव बख्शी, क्षेत्रीय गणमाध्यम संयोजक व राज्य के प्रवक्ता। में भारत के माननीय वित्त मंत्री जी ने 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया हुआ है। उसी को लेकर सारा भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन हैं अलग अलग जगहों पर प्लेसमेंट करके आप लोगों के माध्यम से मोदी जी के सरकार की सफलता और आर्थिक नीति को लोगों के पास पहुंचाने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। इसी संदर्भ में आज संबलपुर क्षेत्र में हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जी। कल से आ चुके हैं, कल मां सोमेश्वरी के दर्शन कर चुके हैं और उनसे वार्तालाप करते हुए हमको पता चला कि उनको मां सोमेश्वरी और संबलपुर का जो कल्चर है सब के बारे में जानने के बाद बहुत उत्साहित है। आज वो बहुत सारा जगह घूमने जाएंगे। और अजय आलोक जी जो है वो हालांकि बिहार से बिलोंग करते हैं और जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवीन नितिन जी, उनके कार्य क्षेत्र से उनका निवास है। और आज की जो प्रेस वार्ता है उसको संबोधित करेंगे डॉक्टर अजय आलोक जी। और हमारे साथ डायस में है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा रेंगाली के पूर्वतन विधायक शीतल नावरे नायक जी और संबलपुर जिला अध्यक्ष रामचंद्र मेहर जी और बीजेपी ओडिशा के व्यवसायिक सेल के कोऑर्डिनेटर गोविंद अग्रवाल जी। और आज का इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय आलोक जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे उपस्थित सभी मित्रों, आज आपके बीच में संबलपुर में मैं आया हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को आपके माध्यम से ये पता चले कि आज तक के बजट में और इस बजट में क्या अंतर। हमारे साथ मेरे मंच पर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन नायक साहब, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिनके वजह से ये सारा आयोजन हो रहा है, रामचंद्र मेहर जी। हमारे डायनेमिक प्रवक्ता इस राज्य के, आप लोग हमेशा इनको देखते होंगे टीवी पर, मानस रंजन बख्शी जी और गोविंद अग्रवाल जी, जो हमारे व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और सरकार की आर्थिक नीतियों को जनता तक ले जाने का बहुत बड़ा दायित्व इनके पास है। देखिए, इस बजट में नॉर्मली जनता के बजट के लिए क्या इंतजार करते हैं, हम ही और आप क्या इंतजार करते हैं। इनकम टैक्स कितना घटा, कौन सी चीज महंगी हुई, कौन सी चीज सस्ती। ये पहला बजट है जिसमें लोग इनकम टैक्स का इंतजार नहीं कर रहे थे, सामान का इंतजार नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनकम टैक्स हमने पहले ही घटा के 12 लाख की लिमिट पे हम ला चुके थे, जो कि अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य था कि बजट के पहले ही 12 लाख इनकम टैक्स फ्री एग्जेम्पशन हो चुका था। जीएसटी सरलीकरण के बाद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, गाड़ियां सस्ती हो चुकी थी, एसी, फ्रिज, टीवी जो भी कहिए सब सस्ता हो चुका था। तो फिर इस बजट में लोग क्या उम्मीद करते हैं कि क्या है। आप लोग देख रहे हैं पिछले 3 महीने से लगातार व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हुई थी पूरे देश में। हम लोग इंडो यूरोपियन ट्रेड डील कर रहे थे, हम लोग अमेरिका ट्रेड डील पे लगे हुए थे। उसके साथ इस बजट को जोड़ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये बजट एक रिफॉर्म एक्सप्रेस। और 15 अगस्त के बाद अभी तक 350 सुधार कानूनों को लागू किया गया और वैसे काम जो सरकारी कार्य में हसुस बनते हैं, हडल्स बनते हैं, जिनके कारण कार्य के निष्पादन में देरी होती है, जहां असमंजस की स्थिति होती है, जहां डिलेमा होता है, कंफ्यूजन होता है, निर्णय लेने में दिक्कत होती है, ऐसे तमाम सुधार किए गए। इन सबको एक झटके में हटा दिया गया। तो फिर इस बजट में क्या है। ये बजट अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 54,47,000 करोड़ का ये पहला हिंदुस्तान का बजट है जिसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट मात्र 4.6% है। ऐतिहासिक है, आज तक कभी नहीं हुआ।
12,20,000 करोड़ का हम कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स मतलब खर्चा। अब 12,20,000 रुपए कहां करेंगे खर्चा? हवा में तो देंगे नहीं। बनेगा, रोड बनेगा, मेट्रो बनेगी, सड़कें बनेगी, ट्रेन बनेगी, डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर बनेगा। अब पर्टिकुलरली उड़ीसा में क्या बनेगा? उड़ीसा को क्या मिलेगा? तो जब से पहले हम लोग संबलपुर में बैठे हुए हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे एक आउटर बाईपास बन रहा है, पूरा फ्लाईओवर संबलपुर को क्रॉस करेगा, जिसके कारण न सिर्फ फ्यूल की बचत होगी, एक्सीडेंट कम होंगे, सब कुछ कम होगा। संबलपुर को प्लान है इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस बनाने का, संबलपुर को प्लान है कंटेनर वेयर हाउस बनाने का, संबलपुर को प्लान है मेडिकल वेब सेंटर बनाने का, संबलपुर को प्लान है एजुकेशनल हब बनाने का। ये सब आपके सांसद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के विजन और मुख्यमंत्री हमारे मांझी जी जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश को एक नई गति दे रहे हैं, इसी को कहते हैं डबल इंजन इफेक्ट। कि जब दो विजनरी लीडर अगर अपने स्टेट के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचने लगे तो क्या डेवलपमेंट होता है। आज पर्टिकुलरली उड़ीसा और संबलपुर को लेके मैं 2-3 चीजें बताना चाह रहा हूं कि एक तो हमेशा हम लोग देखते थे आजादी के बाद से लेके आज तक भारत का जीडीपी ग्रोथ हमेशा वेस्टर्न राज्य तय करते थे। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या सदर्न राज्य हो गए, आपके तमिलनाडु हो गया। इधर पहले बार 2-3 सालों में प्रधानमंत्री जी की जो सोच है लुक ईस्ट, वो एक असल जामा पहनते हुए नजर आ रहा है। आज की तारीख में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, इतने मिलके भारत की जीडीपी ग्रोथ को लगभग 2.5% का पूछते हैं। और अकेले उड़ीसा में इतनी संभावना है कि भारत की जीडीपी अकेले अपने दम पर ये राज्य 2% तक बढ़ा सकता है। तो उड़ीसा में से क्या क्या काम हम करने जा रहे हैं जिससे ये चीज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने कोस्टल एरिया, मैन्युफैक्चरिंग और टेक, उड़ीसा पे हमारा फोकस इस बात का है। हमारा उस उड़ीसा में फोकस कनेक्टिविटी का है। राष्ट्रीय जलमार्ग की कनेक्टिविटी हो, राष्ट्रीय जलमार्ग के थ्रू हम लोग उड़ीसा का जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, तालचर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों को पारादीप और घावरा से हम लोग जोड़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मिशन है कि खनिज संपदा, जिसको हम लोग रेयर अर्थ मटेरियल कहते हैं, उसमें उड़ीसा की बहुत बड़ी संभावना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? एक तो राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, उड़ीसा में जितने पोर्ट्स हैं उसको और सुदृढ़ करेंगे। उसके अलावा उड़ीसा, बंगाल और बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जितने एक्सप्रेसवे हैं जो आप लोगों को पता ही है बन रहे हैं, जितने एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं वो रिपेयर हो रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। झारसुगुड़ा आपका बगल का एयरपोर्ट है जिससे कल मैं भी आया हूँ, उसको और सुदृढ़ किया जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी और बढ़ाई जाएगी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि संबलपुर में यहाँ पे सबसे बड़ी आपके पास स्ट्रेंथ है कि संबलपुर को, मुझे लोग कहते थे कि नाम अपने आप में संबल है इसलिए नाम संबलपुर पड़ा। तो धरती के ऊपर जितना है धरती के अंदर भी उतना ही। भारत सरकार की दूसरी पॉलिसी आई है कंटेनर्स क्रिएशन। कंटेनर जो शिप में कंटेनर आते हैं या हमारे ट्रक्स में जो कंटेनर होते हैं वो हम लोग यहाँ नहीं बनाते, वो हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं। एक एक कंटेनर का कॉस्ट लगभग 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ होता है। जब सारा लोहा हमारे पास यहाँ संबलपुर, तो ये कंटेनर अगर हम अपने यहाँ बनाएंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारा जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और प्लस वो कंटेनर 20,000 की जगह में 5,000 में पड़ेगा। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन डेवलप करने की बहुत बड़ी योजना है, धर्मेंद्र प्रधान जी खुद इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या क्या हो रहा है? एमएसएमई 40,000 करोड़ रुपए हमने अलॉट किया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो भी होंगे सीधे अप्लाई कर सकते हैं और काम अपना कर सकते हैं। टोटल फोकस स्वरोजगार है, और एमएसएमई को इसी बहाने हम लोग 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस पर रखते हैं। उसके अलावा क्या है, उड़ीसा में इतने जिले, हर जिला में एक महिला छात्रावास डेडिकेटेड। उसके अलावा क्या, तो एक शी मार्ट का कॉन्सेप्ट खोला गया है। महात्मा गांधी स्वराज योजना के तहत उड़ीसा के जितने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वाले जितने हैं, हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ जी का कभी अलग अलग तरीकों से कलाकृति बनती है, कभी कपड़ों से, कभी फूस से, कभी पेंट से, कभी कोई चीज से। उस चीज को आपको उड़ीसा के बाजारों में आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मिल जाएगा। दिल्ली के बाजार में ये पहुंच के 400 रुपए का हो जाता है, और इसी को अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजें तो ये 2,000 का हो। तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत
सी मार्ट से अगर ये सामान उठाएंगे तो किसान को भी 200 मिलेगा, सरकार को भी 100 रुपया मिलेगा और बेचने वाले को भी 100 रुपया मिलेगा। तो मुनाफा का सेंटर, और ये ट्रेड डील हमारी इतनी सहायक होगी क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप का बाजार हमारे पास उपलब्ध है, उड़ीसा वासियों के लिए उपलब्ध है। और हम उड़ीसा के लिए क्या कंसंट्रेटिंग करने जा रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि हमारा टोटल फिश का एक्सपोर्ट जो है, भारत जो यहाँ से मछली बाहर भेजता है, वो क्लोज टू $5 बिलियन था इस साल। इसमें उड़ीसा का अकेला योगदान 80 से 90 लाख का है। हम चाहते हैं कि उड़ीसा का ये योगदान 80-90 लाख से बढ़ के लगभग $3 बिलियन तक जाए अकेले उड़ीसा से। ये कैसे हम फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, जितने मछुआरे हैं या जितने भी मछली मारने के बिजनेस से लोग जुड़े हैं उनको मदद दें, एमएसएमई के, ताकि फिशिंग ट्रॉलर्स हमारा इंप्रूव हो जाए, फिशिंग नेट हमारा इंप्रूव हो जाए। कोस्टल एरियाज में जो 2 महीने की आइडलनेस होती है जब आप मछली नहीं मार सकते हैं, उन मछुआरों को हम आर्थिक सपोर्ट दें। उसके अलावा फिश स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं, हमारा कोल्ड चेन कैसे रहे कि मछली खराब नहीं हो और समय पे पहुंच जाए। तो ये तमाम चीज उड़ीसा सेंट्रिक, उड़ीसा फोकस पे ये जा रहा है। और आज इसीलिए मैं कहता हूं कि 10,000 करोड़ रुपए का बायो फार्मा, अभी हमें आने से पहले यहाँ पे आप लोग के इंडस्ट्री वालों से बात कर रहा था तो बहुत सारे केमिस्ट एसोसिएशन के लोग आए हुए थे। तो 10,000 करोड़ रुपए का एक अलग रखा हुआ है फंड जिसमें हम बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बायो फार्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, जेनरिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक, हमारी नवी पद्धति से जितने नए नए दवाओं का आविष्कार हुआ है उसकी सेल्फ जनरेटिंग इंडस्ट्री लग सकती है। उड़ीसा में दवाओं की खपत क्लोज टू $2 बिलियन है और दवाओं का उत्पादन है 0, जबकि यहाँ पे पोर्ट भी है, कनेक्टिविटी भी है, एयरपोर्ट भी है, ट्रेन भी है। तो फिर दवाओं की फैक्ट्री उड़ीसा में क्यों नहीं लग सकती? जो चीज जहां नहीं है उस पर फोकस है। 30 जिले हैं उड़ीसा में, इंडस्ट्री मात्र 4 ही जिलों में क्यों, हर जिला में कुछ क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश हमारे पास उदाहरण है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किया और उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 95,000 करोड़ हो गया। अगर उड़ीसा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट किया जाए, राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के विजन से मिलके और बजट के माध्यम से मार्केट हमारे पास खुला हुआ है, तो उड़ीसा का अकेले का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोगों ने इंडस्ट्री को बस अपील की और आपके माध्यम से बस ये बता रहे हैं कि सरकार बजट बनाती है या ट्रेड डील करती है तो इसका ये मतलब नहीं कि धंधा हो गया। धंधा व्यापारियों को ही करना है, प्रोड्यूस किसानों को ही करना है, मछली मछुआरों को ही मारना है। हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम पानी का नल आपके पास ले आए, नल खोल के पानी आपको पीना। अगर नल खोल के भी पानी पीने में दिक्कत है तब तो कुछ नहीं हो सकता। और आज मोदी जी का एक ही विजन है, ये बजट 2047 विकसित भारत की नींव रख रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने जा रहे हैं, सेल्फ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे खर्च होने जा रहा है, युवाओं को स्किल करने के लिए खर्च होने जा रहा है, महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए खर्च होने जा रहा है। देखिए उड़ीसा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है आज की तारीख में। जहां से हम संबलपुर में बैठे हुए, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी हैं, भारत की पहली महिला, पहली नागरिक उड़ीसा की हैं। उड़ीसा तो अपने आप में सबसे अग्रणी होना चाहिए पूर्वोत्तर में, कि लीड करे हर चीज को फ्रॉम द फ्रंट। इसलिए मुझे जब बोला गया कि जिस तरह से देश के लिए मुंबई है तो उड़ीसा के लिए संबलपुर, तो अब संबलपुर के लोगों को अब संभल लेना है कि भाई हम ये जो बजट है इसको अपने हिसाब से हम कैसे कैसे ले सके। जैसे मेरे लिए निर्यात बहुत आसान हुआ है, तो हम क्या क्या चीज निर्यात कर सकते हैं। मेरे लिए आयात बहुत चीज आसान हुआ, तो हम ऐसा क्या चीज आयात करें जिससे हमको यहाँ फायदा हो। एक तमाम सरलीकरण की दृष्टिकोण से ये बजट प्रेजेंटेड है। ये बजट वैसा नहीं है जैसे लोग इंतजार करते थे, ये चीज सस्ती हो गई, ये चीज महंगी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, सब लोग पहले कर चुके हैं, वो सब कहानी खत्म। रिफॉर्म 350 हो चुके हैं। इस बजट के माध्यम से हम एक सेकेंड जनरेशन में लीड कर रहे हैं, जहां हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, जहां हमें फोकस करना है कि हमारा सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े, हम अपनी चीजें कैसे उगाएं। राज्यों में स्पर्धा होनी चाहिए। उड़ीसा के बगल में सबसे बड़ा कोस्टल राज्य क्या है? बंगाल। नीचे में तेलंगाना है, जहां से आपका कोस्ट मिलना है। तो आपका ट्रस्ट कहाँ होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा मछली उड़ीसा से निकलनी चाहिए, सबसे ज्यादा सुविधा उड़ीसा के मछुआरों को मिलनी चाहिए। ये यहाँ के लोगों का, यहाँ की सरकार का ट्रस्ट। राज्यों की आपस की स्पर्धा बढ़ेगी, पूरे देश का फायदा होगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे बस इतना ही कहना था, ये बजट
रिफॉर्म एक्सप्रेस, मोदीज रिफॉर्म एक्सप्रेस। और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को, पूरे उड़ीसा को इस रिफॉर्म एक्सप्रेस पे चढ़ना है। बहुत काम हुए हैं, बहुत काम करना है। हम उड़ीसा को चाहते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में उड़ीसा नंबर 1 रहे भारत पे अपनी विकास यात्रा की। और इसके लिए खुद राष्ट्रपति महोदया से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से लेके, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री मांझी जी से लेके हर कोई अपनी अपनी शक्ति से लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस पे हम लोग चढ़े। हाँ, एक कंपोनेंट और छूट गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां पे फिर संबलपुर में बहुत संभावना है। 20,000 करोड़ का एक अलग से कॉर्पस फंड इसके लिए तैयार हुआ है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। ये सब अलग अलग क्षेत्र है जो मुझे लगता है जिसमें उड़ीसा पर्टिकुलरली, क्योंकि हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, संबलपुर में तो देश की बात करने का मतलब नहीं है, देश में बाकी लोग बात कर रहे हैं। इन सब सेक्टर्स में, संबलपुर में, उड़ीसा में, चाहे वो फिशिंग सेक्टर हो, चाहे वो कंटेनर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो आयरन ओर से रिलेटेड जितने फर्नीचर सेक्शन हो जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन सब कामों में यहाँ के उद्यमी आगे आ सकते हैं। होटल डेवलपमेंट में, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म हमें डेवलप करना है, आपके पास इतनी दिव्य शक्ति है, उनको पूरे देश में फैलाएं ताकि टूरिज्म यहाँ बढ़े, होटल इंडस्ट्री बढ़ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ सकती है। तो इन सब माध्यम से इस रिफॉर्म एक्सप्रेस, मैं चाहता हूं मीडिया के माध्यम से इस बजट का रिफॉर्म एक्सप्रेस गांव गांव में जाए और लोग अपने आप पूछने लगे कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पे मैं कैसे चढ़ सकता। रिकॉर्ड बना हुआ है कि भारत में पहली बार पिछले 30 वर्षों में इन्फ्लेशन सबसे लोएस्ट है। हमारी महंगाई, चाहे वो खुदरा हो, चाहे खुदरा मुद्रा हो या नहीं तो मूल मुद्रा हो, अभी तक का लोएस्ट इन्फ्लेशन जा रहा है 1.4% में। ग्रोथ रेट हमारी 7.2% की है। खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता हर जगह है और उसके दाम भी कंट्रोल में है। और हम लगातार इस कोशिश में है कि हमारे किसान इतनी उपज खुद से कर लें कि हमें बाहर देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़े। आप याद कर लीजिए कि पिछले साल हमने जितना दाल मंगवाया था, इस साल हमने उसका 80% कम दाल मंगवाया है, क्योंकि हमारे देश के किसान उतना दाल खुद उपज कर ले रहे हैं। इस साल का टारगेट है कि हम दाल इंपोर्ट तो भूल जाइए, हम इस पोजीशन में रहें कि हम दाल एक्सपोर्ट कर सकें। तिलहन फसल पे भी हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। आज की तारीख में ये देश बढ़ेगा किसानों से, ये देश बढ़ेगा युवा इंडस्ट्रियलिस्ट से, मैन्युफैक्चरर से, हमारे स्किल्ड युवाओं से, और खासकर ऑरेंज इकोनॉमी। ये मैं कहना भूल गया था, ऑरेंज इकोनॉमी जिसमें हमारे एआई जनरेटेड होंगे, वीडियोस होंगे, गेम्स होंगे, फिक्शंस होंगे। इसमें हम युवाओं की एक तकनीक कौशल डेवलप करना चाहते हैं। 15,000 स्कूलों में देश के लैब स्टैब्लिश किए जाएंगे। सर, एक्सप्रेस बजट है मोदी जी का रिफॉर्म एक्सप्रेस। 26 जनवरी 2025 के बाद 350 रिफॉर्म किए गए। इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का एक ही मतलब है, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आज हम लोग जब उड़ीसा में बैठे हुए हैं तो सोचिए उड़ीसा के लिए क्या क्या सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें उड़ीसा को अभूतपूर्व फायदा मिलने जा रहा है। राजमार्ग कनेक्टिविटी जो उड़ीसा को पारादीप से लेकर हर जगह जोड़ देगा। संबलपुर के विशेष संदर्भ में कहूंगा, यहाँ उर्वरकों की इतनी पैदाइश है, आयरन हो रहे हैं, बाकी सब चीजें, उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्री, उसके लिए इंसेंटिव एमएसएमई को 20,000 करोड़ का मिलने जा रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन, अपने देश में हम कंटेनर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वेस्टर्न उड़ीसा के लिए पूरा का पूरा कोस्टल रीजन, जहां से अभी तक हम $5 बिलियन का फिश एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा टारगेट है कि फिश एक्सपोर्ट को कम से कम 8-9 बिलियन तक ले जाएंगे एक वर्ष में। उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इसमें मछुआरे जितने हैं उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी, उनके लिए नेट फैसिलिटी, क्रॉलर फैसिलिटी, फिशिंग फैसिलिटी इंप्रूव करना, एडवांस वार्निंग सिस्टम उनके लिए, एआई उनके लिए, उसके अलावा उनका लीन पीरियड हो जिसमें वो मछली नहीं मार पाते, उसमें क्या वो इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, आज मैं संबलपुर में बैठा हुआ हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी का इनिशिएटिव है, कंप्लीट आउटर रिंग रोड संबलपुर में, एक फुल फ्लाईओवर क्रॉसिंग संबलपुर जिसमें कोई आपका जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होंगे। और मुख्यमंत्री मांझी जी हैं यहाँ पे जो उड़ीसा को हर दिशा से संबल दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उड़ीसा स्टैंड्स टू बेनिफिट। और जीडीपी ग्रोथ में उड़ीसा का, अगर उड़ीसा के लोग इस बजट को अपने साथ उन्मुख करके बहुत आगे से बढ़ाएंगे, बिल्कुल मुख्यमंत्री मांझी जी और संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पे अकेले उड़ीसा में इतना पोटेंशियल है कि भारत की जीडीपी को 1% की उछाल दे दे, इसमें कोई शक नहीं।